अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हमने प्रैक्टिकल के बारे में बात करनी है। वो है फूड प्रेजेंटेशन। फूड प्रेजेंटेशन होती क्या है, किस तरह होती है, किस तरह के फ़ूड के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चीज़ें हमें चाहिए उसको करने के लिए, हम आज वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक स्लिप है ग्रुप नंबर 5 की। ग्रुप नंबर 5 की ये एक स्लिप है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें जो रिक्वायर्ड आइटम्स में है वो हमें चार्ट पेपर्स, पोस्टर कलर्स और ब्रश। ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमने जब अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक बनाई थी उसमें हमने अपने कलर स्कीम्स, कलर व्हील, वैल्यू चार्ट, ये सब चीज़ें भी बनाई थी। हो सकता है कि एग्ज़ाम में हमें ये चीज़ें भी बनाने के लिए आए, तो हमारे पास ये सब चीज़ें भी मौजूद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है पार्ट 2 में हाफ यार्ड कपड़ा भी हमें चाहिए और स्विंग बॉक्स भी। तीसरे नंबर पे हमारे पास लिखा है पोटैटो, ऑयल और सॉल्ट। इसको मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है आपका ईयर वर्क, जो मैंने आपको अपनी दूसरी वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। लास्ट में है आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक, वो भी आपने लेनी है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 में लिखा हुआ है पोटैटो, ऑयल और सॉल्ट। इससे हमें पता चलता है कि हमने फ्राइज़ बनाने हैं। कॉलेज में आप फ्राइज़ बनाएंगे, आलू उस पर नमक लगा के ऑयल में फ्राई करेंगे। अब हमें ये भी पता है कि आलूओं के साथ, उन फ्राइज़ के साथ हमने जो सर्विंग करनी होती है हम हमेशा केचप के साथ सर्व करते हैं। तो आपके पास सर्विंग के लिए उस टाइम पर केचप भी मौजूद होनी चाहिए। जो सर्विंग का प्रोसीजर है वो हम थोड़ा आगे जाके देखते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। आपने ये देखना है कि इन 3 चीज़ों से क्या चीज़ बन सकती है और आपने वही कॉलेज में प्रिपेयर करनी है। आलू, तेल और नमक से फ्राइज़ तैयार हो सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप की स्लिप देखते हैं। उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है चार्ट पेपर, पोस्टर कलर्स और ब्रश चाहिए। सेकंड पर हमें चाहिए आधा मीटर कपड़ा, स्विंग बॉक्स और बटन। हो सकता है अब बटन लिखे हुए हैं, स्लिप नंबर 1 में नहीं लिखे हुए थे, तो इससे एक्सपेक्टेड है कि ग्रुप नंबर 6 जो है उसको पेपर में बटन्स लगाने के लिए आएंगे। ठीक, ईयर वर्क और प्रैक्टिकल कॉपी एज इट इज़ लिखी हुई है वो आपने लेकर आनी है। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है ग्राम फ्लोर, बेसन, स्पाइसेस यानी मसाले, ऑयल, ग्रीन चिलीज, स्पिनच और पोटैटो। अब इन सब चीज़ों से पता चलता है कि हमने पकोड़े बनाने हैं, आलू और पालक के पकोड़े। आलू और पालक के पकोड़े आप कॉलेज में तैयार करेंगे। आपकी इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि आप एक बंदे को सर्व कर सकें। अब पकोड़ों के साथ हम क्या सर्व करते हैं, या रायता या चटनी, ये आपकी मर्ज़ी है। आपने घर से बनाए, आप उसको वहाँ जाके तैयार करें रायते को, ये भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। सर्विंग की बात हम फिर करेंगे, लेकिन ये चीज़ आप अपने जहन में बिठा लें। और ये जो ग्रुप नंबर 6 है, इस स्लिप पर बटन्स भी लिखे हुए हैं। आपके स्विंग बॉक्स में वो तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जो एक सिलाई के डब्बे में मौजूद होनी चाहिए। टेलरिंग चॉक, बटन, स्नैप फास्टनर्स, कोई भी चीज़ आपने घर छोड़ के नहीं जानी इस एक्सपेक्टेशन के लिए कि हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी भी चीज़ की। ये ना हो कि आप वहाँ पर मदद के लिए खड़े हों और कोई आपके लिए हेल्प ना कर सकता हो। ठीक, आप अपना काम अपने बलबूते पे करें, अपने लिए तमाम 4 हैंड चीज़ों को तैयार रखें। नेक्स्ट स्लिप को हम देखते हैं। उसमें हमारी फर्स्ट रिक्वायर्ड आइटम है चार्ट पेपर, पोस्टर, पेंट्स और ब्रश। सेकेंड है ब्राउन पेपर, पेंसिल और स्केल। अब इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि हमारे पेपर में जब हमें ब्राउन पेपर मांगा गया है, पेंसिल और स्केल, तो लाजमी है कि हमसे ड्राफ्टिंग बनवाई जाएगी। तो आपने उसकी तैयारी करके जानी है। प्री स्कूलर फ्रॉक की ड्राफ्टिंग हो, स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो, या शलवार की हो, या कमीज़ की हो, ये आपको पता चल गया है कि आपने इस चीज़ की तैयारी करके आनी है और ये चीज़ आपने लेकर भी जानी है। ठीक, सेकंड है थर्ड नंबर पे पॉरेज यानी दलिया, शुगर और मिल्क। ये 3 चीज़ें हैं। इससे हमें सिंपल पता चल जाता है कि हमने दलिया तैयार करना है। अब ये मीठा दलिया होगा क्योंकि इसमें चीनी डल रही है, तो आपने दलिये की तैयारी करनी है। दूसरी में आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि आपको कौन सी स्लिप दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी बाकी चीज़ें लेकर जानी है। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें ब्राउन पेपर नहीं बताया था, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने इस स्लिप में लिखा है जिस बच्चे के पास ये स्लिप होगी उसने अपनी ये तमाम चीज़ें लेकर जानी है। मैं अभी मुझे ये स्लिप्स मिली हैं तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपकी स्लिप के ऊपर कुछ और लिखा हुआ है तो आपने उसी के अकॉर्डिंग करनी है। हर बोर्ड की, हर सेंटर की, में भी हर ग्रुप की, सबकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हों, क्योंकि क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिकल में सबको डिफरेंट क्वेश्चन दिया जाता है। इसलिए आप अपनी तैयारी को भरपूर करके जाइएगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो करके लेकर जानी है आपने। अब हम थोड़ी फूड प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। उसमें हमें क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक ट्रे होनी चाहिए, उसका ट्रे कवर होना चाहिए। आपका डिनर सेट जो होता है, जिसको हम एक लेआउट कहते हैं, या हमें जो एसेंशियल क्रॉकरी है वो हमारे पास होनी चाहिए। अब उसमें क्या क्या आती है, प्लेट,
ग्लास, आपका छोटा सा डेकोरेशन कोई भी पीस, खूबसूरत सा आपका नैपकिन, स्पून, फोक और नाइफ, ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। प्लेसमेंट आपकी इसी तरह से होगी जिस तरह से इस पिक्चर में दिखाया गया है कि सेंटर में आपकी बड़ी प्लेट आएगी और साइड पे उसके राइट साइड पे नाइफ़ रखी जाएगी। नाइफ़ का रुख प्लेट की तरफ होगा, मतलब जो धार वाली स्पेस है वो आपने प्लेट की तरफ रखनी है। उसके साथ आपने स्पून रखना है, लेफ़्ट साइड पे प्लेट के आपने फॉक रखना है, नाइफ़ की टिप के ऊपर आपने ग्लास रखना है और जब कोई डेकोरेशन पीस है वो आपने लेफ़्ट साइड पर कॉर्नर पे रखना है। ठीक, ये एक पिक्चर देखें, बिल्कुल बेसिक टेबल सेटिंग की रिक्वायरमेंट है। किस तरह से नैपकिन जो है वो आप प्लेट के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं और फॉक के नीचे भी। दरमियान में आपकी प्लेट आती है और उसी के ऊपर आपने अपना बोल रखना होता है, यानी जो ग्रेवी बॉल। नाइफ़ आपकी बिल्कुल राइट साइड पर आएगी और आप देख सकते हैं इस प्लेट पे नाइफ़ की जो धार है वो बिल्कुल जो तेज़ शार्प वाली जगह है वो आपकी रुख जो है वो प्लेट की तरफ होता है। उसकी राइट साइड पे, एक्सट्रीम राइट साइड पे आपने अपना स्पून रखना है और नाइफ़ की टिप के ऊपर आपने अपना पानी का ग्लास रखना है। और अगर आपको, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो पीछे एक स्लिप देखी थी उसमें हमें फ्राइज़ और हमें पकोड़े बनाने के लिए दिए थे। अब पकोड़े और फ्राइज़ के साथ हमारी चटनी भी होगी और केचप भी होगी, वो कहाँ आएगी? वो आपने बिल्कुल जो आपका फोक है उसकी टिप के ऊपर रखना है। मैं आपको यहाँ पे एक स्टार बना के दिखाती हूँ जहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस जगह पर आपने उस चीज़ को, उस कॉन्डिमेंट को, उस चटनी को जो या उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री हम दे रहे हैं वो आपने प्लेस करनी है। नेक्स्ट पिक्चर को आप देखें, इसमें बिल्कुल रियलिस्टिक आपको प्रेजेंटेशन दी गई है कि आपने किस तरह से प्रेजेंट करनी है। डिनर प्लेट है, नाइफ़ है, स्पून है, ग्लास है, नैपकिन और आपका फोक। आपकी टेबल जो आपने ट्रे यूज़ करनी है उसका कवर भी होना चाहिए और नैपकिन भी होना चाहिए। हर चीज़ प्रेस होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत से जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हुए होंगे और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी, अगर किसी को कोई और स्लिप मिली है और वो उस बारे में पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं, मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करूँगी। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।